दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, महात्मा ज्योतिबा फूले के मिशन को, सावित्रीबाई फूले जी के मिशन को, पेरियार जी के मिशन को, ललित सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुंचाना। दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों से वायदा किया था कि महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी हुई पुस्तक गुलामगिरी का एक एक अंश करके आप लोगों के बीच हम लेकर आएंगे। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरा होगा। दोस्तों हमारा मकसद है कि ज्योतिबा फूले जी के बाबा साहब के मिशन को घर घर पहुंचाना। दोस्तों ये जो महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है कि हजारों सालों से आज तक जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई, तब से शूद्रादि अति शूद्र समाज के लोग लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हुए। ये लोग हर तरह की यातनाएं में और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों ने इन बातों की ओर अपना ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इसके आगे से ये लोग अपने आप को ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के जुल्मों से मुक्त करें। बस यही यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम होने को लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया है। वे लोग परदेश से यहाँ आए, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घरों से, ज़मीन जायदाद से बेदखल किया और इन सभी को अपना गुलाम, दास, दस्यु बनाया। इनके साथ बड़ी बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को अपने बीते काल की घटनाओं की विमर्शितता हो गई कि परदेश से आकर यहाँ के मूल निवासियों को उनके घर बार, ज़मीन जायदाद से खदेड़कर उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा। इसलिए ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने इस बात के सारे प्रमाणों को तहस नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। उन ब्राह्मणों ने इन लोगों के दिलो दिमाग पर अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व बना रहे, जिससे केवल अपना स्वार्थ फलता फूलता रहे। इसलिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे इसमें कामयाब होते रहे। चूँकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन, बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के दांव पेच, उनकी चालबाजी इनमें से किसी के ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करके इन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों को ही मद्देनज़र रखकर एक से एक अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्होंने यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि हमें जो विशेष अधिकार प्राप्त हैं वे सब हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया। शूद्रादि अति शूद्र में मानसिक गुलामी के बीज बोए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया कि शूद्रों को ब्रह्मा ने पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये ईश्वर को प्राप्त होंगे और इनके जीवन का सार्थक होगा। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में किसी ने कुछ मामूली सोचा भी होता कि यह बात कहाँ तक सही है, क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा व्याप्त हैं, तो उन्हें इसकी सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों से सर्वशक्तिमान सृष्टि के निर्माता जो परमेश्वर है, उनकी समानतावादी दृष्टि को बड़ा गौणत्व प्राप्त हो गया। इस तरह के हमारे ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित वर्ग के भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्रादि अति शूद्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वे ही लोग हैं इनको अभी धर्म के नाम पर, धर्म की मदद में इनका शोषण कर रहे हैं। एक भाई व्याधा दूसरे भाई पर जुल्म करना यह भाई का धर्म नहीं है। फिर भी हमें सभी के उत्पन्नकर्ता के रिश्ते से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। फिर भी उन्होंने केवल अपने स्वार्थ का ध्यान न रखते हुए सिर्फ न्याय बुद्धि से सोचना चाहिए। यदि ऐसा ही है तो उन ग्रंथों को देखकर
पढ़कर बुद्धिमान अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमरीकी और अन्य बुद्धिमान लोग अपना यह मत दिए बिना नहीं रहेंगे कि उन ग्रंथों को ब्राह्मणों ने केवल अपने मतलब के लिए लिखा रखा है। उन ग्रंथों में हर तरह से ब्राह्मण पुरोहितों का महत्व बताया गया है। ब्राह्मण पुरोहितों का सूत्रादि अति शूद्रों के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए वर्चस्व बने रहे, इसलिए उन्हें ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा गया है। उस पर जिनका नाम निर्देश किया गया है उनमें अंग्रेज लोगों ने बताया कि इतिहास ग्रंथों में ब्राह्मण पुरोहितों ने ईश्वर के वैभव को कितनी नीच स्थिति में ला रखा गया। यह सही में बड़ा शोचनीय सवाल है। जिस ईश्वर ने सूत्रादि अति शूद्रों को और अन्य लोगों को अपना वादा निर्मित किया, उस ईश्वर के नाम पर ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने एकदम झूठ मूठ ग्रंथों में भी सभी के मानवीय हकों को नकारते हुए स्वयं मालिक हो गए। इस बात पर हमारे कुछ ब्राह्मण भाई इस तरह का संदेह उठा रहे हैं कि ये तमाम ग्रंथ झूठ मूठ के हैं, तो उन ग्रंथों पर सूत्रादि अति शूद्र के पूर्वजों ने क्यों आस्था रखी थी? आज भी इनके बारे में बहुत सारे लोग क्यों आस्था रखें? इस जवाब पर यह है कि आज के इस काल में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता, मतलब अपनी बात को लाद नहीं सकते। आज सभी को अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात स्पष्ट रूप से लिखने की या बोलने की इजाज़त है। किसी बुजुर्ग आदमी का और किसी धूर्त आदमी ने किसी बड़े व्यक्ति के नाम से झूठा पत्र लिखकर लाया, फिर भी कुछ समय के लिए ही क्यों ना उस पर भरोसा करना ही पड़ता है। बाद में समय के अनुसार और झूठा साबित हो ही जाता है। सूत्रादि अति शूद्र किसी समय ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म और जातित्व के शिकार होने की वजह से, इन्हें पूरी तरह से अनपढ़ गंवार बनाकर रखने की वजह से उनका पतन हुआ। ब्राह्मणों ने अपने जाति स्वार्थ के लिए समर्थ रामदास नाम पर झूठे पाखंडी ग्रंथों की रचना करके सूत्रादि अति शूद्रों को गुमराह किया। आज भी इनमें से कई लोग ब्राह्मण पुरोहित लोग गुमराह कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उक्त कथन की पुष्टि करता है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अपना पेट पालने के लिए अपने पाखंडी ग्रंथों द्वारा जगह जगह बार बार अज्ञानी शूद्रों को उपदेश देते हैं, जिसकी वजह से इनके दिलो दिमाग में ब्राह्मणों के प्रति पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती रही है। ब्राह्मणों ने इनके मन में ईश्वर के प्रति जो भावना है अपने प्रति समर्पित करने के लिए मजबूर किया। यह कोई साधारण या मामूली अन्याय नहीं है, इसके लिए उन्हें ईश्वर के पास जवाब देना होगा। ब्राह्मणों के उपदेशों का प्रभाव अज्ञानी शूद्र लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह पकड़ जमाए हुए है कि ये लोग अमेरिका के काले गुलामों की तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जिन दुष्ट लोगों ने इन्हें गुलाम बनाकर रखा है, उनसे लड़कर मुक्त आज़ाद होने के बजाय जो इन्हें आज़ादी दे रहे हैं, उन लोग के विरुद्ध ही ये बेफजूल कमर कस के लड़ने के लिए तैयार है। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। हम लोगों पर जो भी उपकार करते होंगे उनको कहना होगा कि उपकार मत करो, फिलहाल हम जिस स्थिति में हैं वही स्थिति में ठीक है। यह कहकर हम शांत नहीं होते, बल्कि उनसे झगड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। यह गलत है। वास्तव में हमें गुलामी से मुक्त करने वाले जो लोग हैं उनको हमें आज़ाद करने से कुछ हित होता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि उनको अपने ही लोगों में से सैकड़ों लोगों की बलि चढ़ाना पड़ता है। उन्हें बड़ी बड़ी जोखिम उठाकर जान का खतरा झेलना पड़ता है। अब उनका इस तरह के दूसरों के हितों में रक्षा करने के लिए नेतृत्व करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यदि इस संबंध में हमने गहराई से सोचा तो हमारी समझ में आएगा कि हर मनुष्य को आज़ादी चाहिए, यही उसकी बुनियादी ज़रूरत है। जब व्यक्ति आज़ाद होता है तब उसे अपने मन के भाव विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है, लेकिन जब उसे आज़ादी नहीं होती तब वह महत्वपूर्ण विचार जनहित में होने के बावजूद भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, और उस समय गुजरने के बाद वे सभी विचार लुप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य आज़ाद होने से वह अपने सभी मानवीय अधिकार प्राप्त कर लेता है और असीम आनंद का अनुभव करता है। सभी मनुष्यों को सामान्य अधिकार इस दृष्टि के निसंग सर्व साक्षी परमेश्वर द्वारा दिए गए उन तमाम मानवीय अधिकारों को ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग ने दबोच कर रखा है। अब ऐसे लोगों को अपनी मानवीय अधिकार छीनने में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। उनके हक उन्हें मिल जाने से खुशी होती है। सभी को आज़ादी देकर जुल्मी लोगों को जुल्म से मुक्त कर सुखी बनाना, यही उनका खतरा मोल लेने और वाह यह कितना बड़ा जनहित कार्य है, यही उनका अच्छा उद्देश्य है। होने की वजह से ईश्वर उन्हें वे जहाँ गए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी देता है।
अब इससे आगे भी इस तरह के अच्छे कामों में सफल होते रहें, उन्हें कामयाबी मिलती रहे। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे पृथ्वी के इन दो बड़े हिस्सों में सैकड़ों सालों से अन्य देशों से लोगों को पकड़ पकड़ कर वहाँ उन्हें गुलाम बनाया जाता था। इन दासों को खरीदने बेचने की प्रथा यूरोप के और तमाम प्रगतिशील कहलाने वाले राष्ट्रों के लिए बड़ी लज्जा की बात थी। उस कलंक को दूर करने के लिए अंग्रेज, अमेरिकन आदि उदार लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर अपने नुकसान की बातों को दरकिनार कर उन्होंने जान की परवाह किए उन्हें गुलामों की मुक्ति के लिए लड़ते रहे। यह गुलामी की प्रथा कई सालों से चली आ रही है। इस अमानवीय गुलामी प्रथा को समूल नष्ट करने के लिए असंख्य गुलामों को उनके परिवार, माताओं पिताओं से, भाई बहनों से, बीवी बच्चों से, दोस्त मित्रों से जुदा कर देने की वजह से जो यातनाएं सहनी पड़ी, उससे उन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने जो गुलाम दूसरे से जुदा कर दिए थे उन्हें एक दूसरे के साथ मिला दिया। वह अमरीकी आदि सत्ताचारी लोग कितना अच्छा काम किया। यदि उन्हें इस गरीब गुलामों की बदतर स्थिति पर दया न आई होती तो बेचारे अपने प्रियजनों के मन मिलकर ही मर गए होते। दूसरी बात, उन गुलामों को पकड़ कर लाने वाले दुष्ट लोग उन्हें क्या अच्छी तरह रखते थे? नहीं, उन गुलामों पर वे लोग जिस प्रकार से जुल्म करते थे, उन लोगों की कहानी सुनते ही पत्थर दिल आदमी भी आंखों से रोने लगेगा। वो लोग उन गुलामों को जानवरों की तरह समझकर उनसे हमेशा लात जूतों से काम लिया करते थे। वो लोग उन्हें लहलहाती धूप में हल जोतकर उनसे अपनी ज़मीन जोत बो लेते थे। यदि उनकी थोड़ी सी आनाकानी होती तो बदन पर बैलों की तरह मोटे सोटे के घाव उतार देते थे। इतना होने पर भी क्या वे उनके खान पान की अच्छी व्यवस्था करते हों, इस बारे में कहना है क्या? उन्हें केवल एक समय का खाना मिलता था, दूसरे समय कुछ भी नहीं। उन्हें जो भी खाना मिलता था वह भी बहुत थोड़ा सा होता था। इसकी वजह से आधे पेट रहना पड़ता था। लेकिन उनसे छाती चूर होने तक, मुंह से खून फेंकने तक दिन भर काम करवाया जाता था। रात को उन्हें जानवरों के कोठे में या इस तरह की गंदी जगहों में सोने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां थक कर वे गरीब बेचारे पथरीली जमीन पर मुर्दे की तरह सो जाते थे। लेकिन आंखों में पर्याप्त नींद कहाँ से होती? बेचारों को आखिरी नींद आएगी भी कहाँ से? इसमें पहली बात तो गरज पड़ जाए बुला, इस बात का उन्होंने ज़बरदस्त डर लगा होता था। दूसरी बात यह थी कि पेट में पर्याप्त भोजन नहीं होने से घबराता था और लड़खाने लगते। तीसरी बात यह थी कि दिन भर बदन पर कोड़े बरसते, बदन लहूलुहान हो जाता। उनकी यातनाएं इतनी ज़बरदस्त थी कि पानी में मछली की तरह रात भर तड़फड़ाते हुए करवट से उस करवट होना पड़ता था। चौथे, लोग अपने आसपास दर्द हो तो और भी भयंकर था। इस बात की मन ही मन यातनाएं ढेर खड़े हो जाते थे, आंखें रोने लगती थी। वे बेचारे दुआ मांगते थे कि हे भगवान, अब तो तुझको हमारी कुछ दया कर, तू हम पर रहम कर। अब हम इन यातनाओं को बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं रहे। अब हमारी जान निकल जाए तो अच्छा है। इस तरह की यातनाएं सहते सहते, इस तरह सोचते ही सारी रात गुजर जाती थी। उन लोगों को जिस प्रकार की पीड़ाओं और यातनाओं को सहन करना पड़ा, उनको यदि एक करके कहा जाए तो साहित्य के करुण रस में शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। तात्पर्य, अमरीकी लोगों ने आज सैकड़ों साल से चली आ रही इस गुलामी की अमानवीय परंपरा को समाप्त कर गरीब अनाथ लोगों को उन चंड लोगों के जुल्म से मुक्त करा के पूरी तरह से सुख की जिंदगी बख्शी। इन बातों को शूद्रादि को अन्य लोगों की तुलना में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि गुलामी की अवस्था में गुलाम लोगों का गुलाम जातियों की यातनाएं बर्दाश्त नहीं पड़ती। इसका स्वयं अनुभव किए बिना अंदाज करना नामुमकिन है। जो सहता है वही जानता है। अब उन गुलामों में और उन गुलामों में फ़र्क इतना ही होगा कि पहले प्रकार के गुलामों को ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने बर्बर हमलों से पराजित करके गुलाम बनाया था। शेष बातों की उपस्थिति इसकी समान है। इनकी स्थिति में और गुलामों की स्थिति में बहुत फर्क नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार मुसीबतों को बर्दाश्त किया, वह सभी मुसीबतें शूद्रादि अति शूद्रादि ने ब्राह्मणों, पंडा, पुरोहितों से सही है। यदि यह कहा जाए कि लोगों से भी ज़्यादा थे शूद्रादि अति शूद्रादि को बर्खास्त करना पड़ा, तो इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जो जुल्म सहना पड़ा उसकी एक दास्तान सुनते ही पत्थर दिल आदमी भी साक्षात पत्थर पिघल कर पीड़ाओं से आंसुओं की बाढ़ बह निकलेगी। उस बाढ़ को धरती पर इतना बहाव होगा कि शूद्रादि अति शूद्रों को गुलाम बनाया हुआ वंशज आज जो ब्राह्मण पुरोहित भाई है,
अपने पूर्वजों की तरह पत्थर दिल नहीं है, बल्कि अपने अंदर की मनुष्यता को जागृत रखकर सोचते हैं। हमारे दयालु अंग्रेजी सरकार को शूद्र आदि अतिशूद्र ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से किस तरह जुल्म चाहा और आज भी सह रहे हैं, इसके बारे में कुछ मालूमात नहीं है। वे लोग यदि इस संबंध में पूछताछ करके कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमने हिंदुस्तान का जो इतिहास लिखा है उसमें बहुत बड़े और बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को नज़रअंदाज किया है। उन लोगों ने को एक बार भी शूद्र आदि अतिशूद्रों की दुख दर्द की जानकारी मिल जाए तो उन लोगों की सच्चाई समझ में आ जाएगी। दुष्ट लोगों द्वारा सताए हुए ऐसे लोगों की व्यवस्था उपमा देना तो शूद्र आदि अतिशूद्रों की उपमा उचित होगी, ऐसा मुझे लगता है। उस कवि को बहुत दुख होगा, कुछ अच्छा भी लगेगा। आज तक कविताओं में उसकी करुण रस की पूरी तस्वीर श्रोताओं के मन में स्थापित करने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है, लेकिन अब उन्हें इस तरह की काल्पनिक दिमागी कसरत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें इन स्वयं भाग्यों का जिंदा इतिहास मिल गया है। यदि यही है तो आज के शूद्रादि अतिशूद्रादि के दिल और दिमाग अपने पूर्वजों की दास्तानें सुनकर पीड़ित होते होंगे, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कारण हम जिनके वंश में पैदा हुए हैं, जिनसे हमारा खून का रिश्ता है, उनकी पीड़ा से हमारा पीड़ित होना स्वाभाविक है। किसी समय ब्राह्मणों की राजसत्ता में हमारे पूर्वजों पर जो कुछ अत्याचार हुए उनकी याद आते ही हमारा मन घबराकर थरथराने लगता है। मन में इस तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं, यदि जिन घटनाओं की याद आज भी हमें इतनी पीड़ादायी है तो जिन्होंने उन अत्याचारों को सहा उनके मन की उस समय की स्थिति किस प्रकार रही होगी, यह तो वे भी जान सकते हैं। इसकी अच्छी मिसाल हमारे ब्राह्मण भाइयों के धर्मशास्त्रों में ही मिलती है। वह यह भी इस देश के मूल निवासी क्षत्रिय लोग के साथ ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के मुखिया परशुराम जैसे व्यक्ति ने कितनी क्रूरता बरती है। यदि इस ग्रंथ का बताने का प्रयास है, फिर भी उसकी क्रूरता के बारे में इतना समझ में आता है कि उस परशुराम ने कई क्षत्रियों को मौत के घाट उतार दिया। उस ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रियों की अनाथ हुई नारियों से उनके छोटे छोटे 4-4, 5-5 माह के निर्दोष मासूम बच्चों जबरदस्ती छीनकर अपने मन में किसी प्रकार की हिचकिचाहट क्रूरता से मौत के हवाले कर दिया। कितना जघन्य अपराध है। वह चंड इतना करके चुप नहीं रहा। उसने पति की मौत से व्यथित कई नारियों को, जो अपने पेट में गर्भ की जंगलों पहाड़ों में भागे जा रही थी, उनका शिकारी की तरह पीछा करके उन्हें पकड़ कर लाया। प्रसूति के पश्चात जब उसे यह पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो चंड आता और प्रसूता नारियों का कत्ल कर देता। इस तरह की कथा ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। जब ब्राह्मण लोग उनके विरोधी दल के थे तब उनसी स्थिति समझ में आई। हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हमें लगता है कि ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत बड़ा हिस्सा चुराया हुआ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से अपनी गलतियों को कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने उस घटना को अपने ग्रंथ में लिखा। यही बहुत बड़े आश्चर्य बात है। हमारे सामने यह सवाल आता है कि ब्राह्मण परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके उनका सर्वनाश किया, उनकी अभागी नारियों को, अबोध मासूम बच्चों को कत्ल किया, पुरुषार्थ किया। इसमें कितना बड़ा पुरुषार्थ है, उसकी बहादुरी बात में आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम हो। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथकार ने इस घटना को अपने शास्त्र में लिखा। एक कहावत पिछली हथेली में से सूरज को नहीं ढका जा सकता। योग्य जब कि उनकी शर्मिंदगी थी, फिर भी उसकी इतनी प्रसिद्धि हुई। यह घटना जितना पर्दा डालना संभव हो उतनी कोशिश उन्होंने की। जब कोई इलाज नहीं बचा तब उन्होंने घटना को लिखकर रख दिया और हकीकत लिखकर रख दी। बाहर में सोच कर परशुराम ने उन क्षत्रिय की गर्भवती नारियों का पीछा किया। तब उन गर्भवती यातनाएं सहनी पड़ी। पहली बार तो यह कि नारियों को दौड़ भाग करने की आदत बहुत कम होती है, जिनको अपने घर की दहलीज पर चढ़ना भी मालूम नहीं था। घर के अंदर उन्हें कुछ लगता सब नौकर ला कर देते। मतलब उन्होंने बड़ी ऊँचे छत्रछाया से पेट के गर्भ को बोझ को लेकर सूरज के टेढ़े मेढ़े रास्तों में भागने की मुसीबत आई। इसका मतलब वे भयंकर आपत्ति की शिकार हुई। उनको दौड़ भाग करने की आदत बिल्कुल ही नहीं होने की वजह से पैर टकराते होंगे। कभी जोर से चट्टान या कभी खाइयों में गिरती होगी। उनसे कुछ नारियों के माथे पर, कोहनी पर, कुछ के घुटनों पर, कुछ के ठेस खरोल और खून की धाराएं बह निकली। परशुराम पीछे पीछे दौड़ कर आ रहा है, यह सुनकर भागने लगी और रहनकर कांटे रास्ते चुभते रहे। उसकी वजह से नाजुक बदन से लहू भी बहता होगा। लहलहाती धूप में भागते भागते सारे नीलवर्ण क्रांति मुरझा गई। उनके मुंह से झाग बहता होगा, उनकी आंखों से आंसू भर आए होंगे। उनके मुंह से 1 दिन 2 दिन पानी तक नहीं छुआ, इसलिए बेहद
थकान से पेट का गर्भ पेट में ही शोर मचाता होगा। उनको ऐसा लगता होगा कि धरती पड़ जाए, कितना अच्छा होता, मतलब आग को झोंक देते, इस चंड से मुक्त हो जाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर भगवान से प्रार्थना की होगी, तूने हम कैसी स्थिति ढाई है, हम स्वयं बलहीन हैं, जो कुछ बल प्राप्त है इस चंड ने छीन लिया। अब तुझे उन्होंने बुज़दिल कायर की तरह हमारी कितनी चिंता है, जिससे हमारे शौहर को जान से मार डाला, हम अबलाओं पर हत्या, वह इसी में अपना पुरुषार्थ समझता है। ऐसे दुष्ट अपराधी के अपराधों को देखकर तू समर्थ होने पर भी मुँह में उंगली दबाए हुए पत्थर जैसा बहरा अंधा क्यों बना। इस तरह नारियां बेसहारा होकर किसी के सहारे हेतु ईश्वर की याचना कर रही थी। उस समय चंड परशुराम वहां पहुंचकर क्या उनसे उन अबलाओं को नहीं भगाया होगा। फिर से यातना होकर कुछ नारियों ने बेसाब चिल्लाकर चीखकर अपनी जान नहीं गंवाई होगी। शेष नारियों ने बड़ी विनम्र चंड परशुराम से क्या क्या दया की भीख नहीं मांगी होगी। गर्भ से पैदा होने अनाथ बच्चों की जान बख्श दो, हम सभी आपके आंचल पर आस रहे हैं, फिर भी आपने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए, इसलिए वैस्मय वैधस्य प्राप्त हो। आप हम सभी प्रकार के सुखों से कोसों दूर चले गए हैं। अब हमें आगे बाल बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब हमारा सारा ध्यान इन बच्चों की ओर लगे रहेगा। अब हम इन मासूम इतना ही सुख चाहिए, आशा है कि हमारे जो ये तड़पते तड़पते देखना चाहता है। हम आपसे इतनी ही भीख मांगते हैं। वैसे तो हम आपके धर्म की ही संतान है, किसी भी तरह से क्यों ना हो, आप हम पर रहम कीजिए। इतने करुणापूर्ण भावपूर्ण शब्दों से उस चंड परशुराम का दिल पिघल जाना चाहिए, लेकिन आखिर पत्थर ही पत्थर साबित हुआ। वह अपने नवजात शिशु छीनने लगा। तब नवजात शिशु की रक्षा करने के लिए वह उन पर औंधी गिर पड़ी, गर्दन उठा कह रही होगी, हे परशुराम, आपको यदि नवजात शिशुओं की जान ही लेनी है तो सबसे पहले यही बेहतर होगा, हमारे सिर कटवा लो, हमारे पश्चात आप जो चाहो करें, किंतु हमारी आंखों के सामने इन बच्चों की जान ना लो। लेकिन क्या कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसने कुछ नहीं सुनी। वह उन नारियों की गोद में खेले शिशुओं को जबरदस्ती छीन लिया और फिर यातनाएं दी। जो मानसिक पीड़ा हुई होगी शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमारे हाथ की कलम भी थरथराने लगती है। खैर, उस जल्लाद ने उन नवजात शिशुओं की जान उनकी माताओं के सामने ली होगी। उस समय कुछ माताओं ने अपनी छाती को पीटना, मिट्टी ढेले डालकर अपनी जान गंवा दी। कुछ माताएं पुत्र शोक में बेहोश गिर गई, कुछ माताएं पागल हो गई, हाय मेरा बच्चा, हाय भटकती रही। यह उम्मीद रखना ब्राह्मण पुरोहितों से फिजूल बात है। इस तरह ब्राह्मण पुरोहितों के पूर्वज अधिकारी परशुराम ने सैकड़ों क्षत्रियों को जान मारकर उनके बीवी बच्चों को भयंकर बुरे हाल किए। उसी के आज शूद्रादि अति शूद्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारी सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि परशुराम के पश्चात ब्राह्मणों ने इन्हें कम परेशान नहीं किया होगा। उनको अपनी ओर से जितना सताया जा सकता था उतना सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने घृणा से जिंदा गाड़ देने में आनाकानी नहीं की। इस ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने इन लोगों को इतना नीच समझा कि किसी समय कोई शूद्र नदी के किनारे अपने कपड़े धो रहा है, इत्तेफाक से यदि कोई ब्राह्मण आ जाए तो शूद्र को अपने सभी कपड़े समेटकर बहुत दूर जाना होता था, जहाँ से ब्राह्मण के तन पर पानी का एक मामूली कतरा भी उड़ने की कोई संभावना। शूद्र को नीचे की जो कपड़े धोना पड़ता, यदि वहाँ से ब्राह्मण तन पर कतरा भी छू गया तो संदेह ब्राह्मण पंडा सोले की तरह लाल हो जाता और आओ न ताओ जो बर्तन देखता शूद्र के माथे पे मारता। उससे शूद्र का माथा खून से भर जाता और खून से भीगे हुए कपड़ों को हाथ में लेकर किसी शिकायत बिना मुंह लटका अपने घर चले जाता। खैर, यह दर्द भरी कहानी इसलिए कहानी पढ़ रहा है, किंतु इस तरह की भयंकर घटनाएं घटती थी जिसका दर्द शूद्रादि अति शूद्र को बिना शिकायत के सहना पड़ता था। ब्राह्मणवादी राज्यों में शूद्रादि अति शूद्र को व्यापार वाणिज्य के लिए अन्य किसी काम के लिए घूमना हो तो बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता था। मान लीजिए कभी बिना ख्याल के उसकी छाया ब्राह्मण पर पड़ी, ब्राह्मण तुरंत क्रोधित होकर चंड बन जाता था और उस शूद्र को मरते दम तक मारता पीटता था और उसके बाद नदी में जाकर स्नान करता था। शूद्रों में से कई लोगों के जातियों को सार्वजनिक रास्ते पर थूकने की मनाही थी, इसलिए उन शूद्रों को यदि ब्राह्मणों की बस्तियों से जाना पड़ता था तो मिट्टी के बर्तन को अपने गले में टांगना पड़ता था और पीछे झाड़ू लगाए रखना था। लेकिन अफसोस है इसका रहस्य
किसी ध्यान में नहीं आ रहा। इसलिए लोग ब्राह्मण पुरोहितों के बहकावे में आकर आपस में नफरत करना सीख गए। अफसोस ये लोग भगवान की निगाह में कितने बड़े अपराधी हैं। इन सबका आपस में इतना बड़ा नज़दीकी संबंध होने पर भी किसी त्यौहार में वो लोग उनके दरवाजे पर दूर से ही पका पकाया भोजन मांगने के लिए आते हैं तो ये लोग इनको नफरत की निगाह से देखते हैं और कभी कभी तो हाथ में डंडा लेकर उनको मारने के लिए भी दौड़ते हैं। खैर, इस तरह जिन जिन लोगों ने ब्राह्मण पंडा पुरोहितों से जिस तरह संघर्ष किया, उन्होंने उस अनुसार जातियों में बांटकर एक तरह से सजा सुना दी या जातियों का दिखावटी आधार देकर सभी को पूरी तरह से गुलाम बना दिया। ब्राह्मण पंडा पुरोहितों में सर्वश्रेष्ठ सर्वाधिकार संपन्न हो गए। और ना ही मज़े की बात, जब से ब्राह्मणों ने शूद्रादि अतिशूद्रों में जाति भेद की भावना को पैदा किया, बढ़ावा दिया, तब से उन सभी के दिलो दिमाग आपस में उलझ गए और नफरत से अलग अलग हो गए। ब्राह्मण पुरोहितों ने अपने षड्यंत्र में कामयाब हुए। उनको अपना मनचाहा व्यवहार करने की पूरी स्वतंत्रता मिल गई। इस बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोनों का झंडा और तीसरे का लाभ। मतलब यह कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने शूद्रादि अतिशूद्रों में आपसी नफरत के बीज जहर की तरह बो दिए और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम कर रहे हैं। संक्षेप में उस पर कहा ही गया है कि इस देश में अंग्रेज सरकार आने की वजह से शूद्रादि अतिशूद्रों की जिंदगी में एक नई रोशनी आई। ये लोग ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हुए। यह कहने में मुझे किसी प्रकार का संकोच नहीं है, फिर भी हमको यह कहने में बड़ा दर्द होता है कि अभी भी हमारी इस दयालु सरकार ने शूद्रादि अतिशूद्र को प्रशिक्षित बनाने की दिशा में गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अख्तियार करने की वजह से ये लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे। ये लोग शिक्षित पढ़े लिखे ना बन जाने, इस वजह से ब्राह्मणों ने नकली पाखंडी धर्म ग्रंथों के शास्त्र पुराणों के अंधभक्त बनकर मन से दिलो दिमाग से गुलामी ही रहे। इसलिए उनको सरकार के पास जाकर कुछ फरियाद करके न्याय मांगने का आधार ही नहीं है। ब्राह्मण पंडा पुरोहित लोग अंग्रेज सरकार और अन्य सभी जाति के लोगों से पारिवारिक और सरकारी कामों में लूट खसोट कर कितना खाते हैं, कैसे गुलछटे उड़ाते हैं, इस बात की ओर हमारी अंग्रेजी सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार ने सभी जनों के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए और उन तमाम बातों की ओर ध्यान देना चाहिए जिससे शूद्रादि अतिशूद्र समाज के लोग ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी से मुक्त हो सके। अपने इस सरकार से हमारी यही प्रार्थना। इस किताब को लिखते समय मेरे मित्र विनायक राव, बाबूजी भंडारकर और सर राजा त्रिलिंगू ने मुझे उत्साहित किया और इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज्योतिराव गोविंद राव फुले। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो है ऐसी जानकारी भरी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। अगले अंश में महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी का पहला परिच्छेद लाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।